हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता आपके अपने चैनल सीखो कुछ नया में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ पिछली वीडियो डाली है, आप उन वीडियो को देख लीजिए। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो देखिए जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज भी हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग जीके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूपृष्ठ में पोटेशियम नामक तत्व का परसेंटेज कितना है। ठीक है, इसमें पोटेशियम पूछा गया है, तो पोटेशियम का है 2.59%। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए पोटेशियम का प्रतीक जो है वो क्या है, के है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा भूप्रकृति में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, थर्ड पे एल्युमिनियम है और फोर्थ पे आयरन है। तो ऑक्सीजन जो पाया जाता है पहले नंबर पे, उसका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए 46% है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन है तो उसका परसेंटेज कितना है, 28%। थर्ड पे हमारा एल्युमिनियम है जिसका कि प्रतिशत 8% है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों चीज़ें पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है भूप्रकृति में वो ऑक्सीजन है। ठीक है, 46 है, सेकेंड सिलिकॉन है और थर्ड एल्युमिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। तो वो है जापान। ठीक है, जापान एक एशिया में स्थित देश है। ठीक है, जापान की राजधानी आपको पता होगी, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। ठीक है, और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है, शिंजो अबे है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीपीय के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह महाद्वीपीय प्रायद्वीपों का महाद्वीपीय कहलाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यूरोप है इसका आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये श्री गंगानगर है। अगर आप राजस्थान का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान स्पेशल में। ठीक है, श्री गंगानगर है जो कि राजस्थान में स्थित है और चुकंदर से क्या बन रहा है, चीनी बन रहा है। ठीक है, यहीं पर श्री गंगानगर में ही जो चुकंदर से चीनी बनने का कारखाना है वहाँ पर शराब भी बनाई जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो चीनी बनती है वो चुकंदर और गन्ने के रस से बनती है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो चीनी सबसे ज़्यादा पैदा होती है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा जो होती है चीनी वो ब्राज़ील है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आ गया बस आपके सामने। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि घाना पक्षी उद्यान है कहाँ, तो ये कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो सांभर होता है, एक काला हिरण पाया जाता है, जंगली सुअर मिलते हैं। ठीक है, एक ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपके लिए। और
पता होना चाहिए आपको कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क उद्यान कौन सा था। तो जिम कॉर्बेट जो था राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तराखंड में है। ये हमारा पहला भारत का प्रथम था, ठीक है। और इसी का जो पुराना नाम था वो हैली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हडसन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यक्ति और उनको जो नाम दिए गए हैं, कि जैसे कि अमीर खुसरो को तोता है हिंद कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? तो शाह ए बेखबर कहा जाता था इनको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? तो इनको रंगीला के नाम से जाना जाता है। ये पूछा भी जाता है कि रंगीला के नाम से किसको जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह है, इनको रंगीला का उपाधि दी गई थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ये कौन थे? तो सल्तनत के अकबर कहे जाते थे ये, और सबसे ज़्यादा जो नहरों का विकास हुआ था इन्हीं के शासनकाल में ही हुआ था, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैनुल आबदीन, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? इनको कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद अली, इनको क्या कहा जाता था? जिन्ना कायदे आजम, ठीक है। इसी तरह एक सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां जी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, CF एंडूस के नाम से किसको जाना जाता था? दीन बंधु को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चित्तरंजन दास जी को क्या कहा जाता था? देश बंधु। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं लिखी हुई, एक है दीन बंधु, एक है देश बंधु, ठीक है। देश बंधु बोला जाएगा तो चित्तरंजन दास जी थे, और दीन बंधु बोला जाएगा तो CF एंडूस थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहा जाता था? देश रत्न इनको उपाधि मिली थी, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। आप देखिए, लाला लाजपत राय जी को क्या कहा जाता था? तो इनको पंजाब केसरी कहा जाता था, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाली नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यही क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा जाता था? पता होगा आप सभी को, लोकमान्य के नाम से जाना जाता था उनको। लोकनायक किसे कहा जाता था? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या कहा जाता था? गुरुदेव कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा, अमीर खुसरो, इनको तोता है हिंद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा मैं बता दे रही हूँ, जैसे लिटिल मास्टर के नाम से किसको जाना जाता था? सुनील गावस्कर जी को जाना जाता था। हॉकी के जादूगर कहलाते थे, कौन कहलाता था? ध्यानचंद कहलाते थे, ठीक है। और लाल पाल बाल आपको पता होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अजात शत्रु किसकी उपाधि है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है,
ठीक है। शांति पुरुष के नाम से किसको जाना जाता था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर योजनाएं हैं और उनकी डेट दी गई है। तो ये पूछा जाता है कि कब शुरू हुई है योजना, तो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब शुरू हुई थी बताइए आप लोग? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है। सेकंड है हमारा, एक मिनट, सेकंड है हमारा डिजिटल इंडिया। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 21 अगस्त 2014 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। ठीक है। इंडिया को डिजिटल बनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है। मेक इन इंडिया, नेक्स्ट है हमारा मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है। अधिकतर योजना हमारी 2014 में शुरू हुई है, लेकिन पूछी जाती है एग्जाम में कि ये योजना कब शुरू हुई थी। जैसे कि पहला जो हमने बताया प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया भी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है। वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका उद्देश्य ये था कि देश में विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। तो आपको पता होगा 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि 2 अक्टूबर हेलो, हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य ये था कि भारत को स्वच्छ बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद को, मतलब प्रत्येक सांसद जो होते हैं उनके द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करना है। मतलब गांवों को विकसित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी, इसलिए इसका नाम क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्रमेव जयते योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 2014। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था श्रमिक को विकास जो था उसको समर्पित योजना थी ये। मतलब जो श्रमिक थे उनका डेवलपमेंट करना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए। ठीक है। इसको एक और योजना के नाम से जाना जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसको फिलहाल ऐसे ही पढ़िए। ठीक है। पेंशन भोगियों के लिए, मतलब ये पेंशनरों के लिए चलाई गई योजना थी, जो कि 10 नवंबर 2014 को चलाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिशन इंद्रधनुष। ये किसके लिए चलाई गई थी? ये टीकाकरण के लिए चलाई गई योजना थी। ये कब चलाई गई थी? 25 दिसंबर 2014 को चलाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिए नीति आयोग। नीति आयोग पूछा जाता है, योजना आयोग का ये नाम क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था दोस्तों।
कब? 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उन सबको तैयार कौन करता था? योजना आयोग करता था। लेकिन जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं अब खत्म हो गई है 2017 तक, 2017 को जो योजना खत्म हुई है उसी में वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो वो खत्म हो गई और योजना आयोग को ही नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, और नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो वो हमारे पीएम होते हैं। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है इस टाइम नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पहल प्रत्यक्ष स्थानांतरण योजना। पहल योजना जो है ये डायरेक्ट मतलब स्थानांतरण का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह करने वाली योजना थी जो कि 1 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो योजनाएं थी मतलब जो किससे रिलेटिव थी वो उसके ब्रैकेट में लिख दिया गया है हिंट्स के लिए आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हृदय समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संरक्षण व कायाकल्प। तो ये कब? 21 जनवरी 2015। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छी है, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, पूछी भी जाती है। तो ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। मतलब इस योजना का उद्देश्य ये था कि लड़कियों को मतलब पढ़ाना है और उनको आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी? 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए नॉर्मली बस केवल पढ़ लीजिए आप ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। कब स्टार्ट हुआ था? 19 फरवरी 2015 को। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये कब स्टार्ट हुई है? 20 फरवरी 2014। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये कब स्टार्ट हुई है? 9 मई 2015 को। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट और भी था जो कि इसमें नहीं ऐड हो पाया है, जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 जुलाई 2015 को। ठीक है, मतलब जो सेवाएं हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, जैसे कि और भी, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसका क्या उद्देश्य था? महिला उद्यमियों को क्या बनाना है? नई कंपनियां स्थापित करने के उद्देश्य से 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देना है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रही हूँ आपको। और एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये भी 2016 में स्टार्ट हुई थी। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं उनको क्या करना है? गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है उनको एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। ठीक है, और नमो गंगे पता ही होगा, ये 7 जुलाई 2016 को स्टार्ट हुई थी। गंगा को स्वच्छ रखना इसका उद्देश्य था। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हाँ देखिए आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अटल पेंशन योजना, ये कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को। नेक्स्ट हमारा डीडी किसान चैनल, ये कब शुरू हुआ? याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 26 मई 2015 को। स्टार्टअप अभी मैंने देखिए आपको बताया था
फिर से आ गया 16 जनवरी 2016 को। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इस टाइम कोरोना चल रहा है, आप सभी लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करिए, कोई दिक्कत है तब भी हमें कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।